Hello, dear friends. How are you? As you all know, the FMG 2023 July session results has been declared, and it is not so good as expected. But even many our cream students are here who did excellent. Among which one of them is our Dr. Vikram Yadav, who cracked this recent FMG exam with marks of 162. First of all, many congratulations, Dr. Vikram Yadav. Please give your introduction to our students and whatever in your heart, please inform to the students. Thank you, sir. Thank you so much for amazing words, sir. My name is Dr. Vikram Yadav, and I graduated from Avicenna Tajik State Medical University, Dushanbe, Tajikistan, sir. I will thank you to sir, you amazing cerebellum team also, sir, especially you and your amazing team also, sir. Correct, beta, correct. So जी you are sir, following the cerebellum team. Very nice, beta. जी And sir. I want to know how you prepared your strategy. किस तरीके से आपने शुरुआत से पढ़ाई की, कैसे आपने टाइम मैनेजमेंट किया, आपके एक्सपीरियंस से बच्चों को फायदा होगा, दिल से दिल तक की बातें कीजिए। जरूर सर, जरूर सर। मैंने जब मैं इंडिया आया तब जब 6 मंथ बच रहे थे तब मैंने स्ट्रेटेजी बनाई कि मुझे 6 रिवीजन करने हैं, कम करेक्ट। से कम 6 रिवीजन करने हैं एग्जाम तक। जी सर। तो मैंने लास्ट 60 डेज रिजर्व रखा 3 रिवीजन्स के लिए। और पहले मैंने जो बचे हुए टाइम था उसमें मैंने मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस किया सर, एवरी डे 100 150 सर। एंड बहुत जी सर। एंड सर, कुछ हार्ड थिंग्स थी उनको मैंने एक 20th नोटबुक बनाई एक अलग से, जो बार बार रिवीजन करने पे भी याद नहीं हो रही थी, उसको मैंने नोट किया, जो आखिर में काम आने वाली थी सर। बहुत एंड बढ़िया। सर, मॉक टेस्ट सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी 6 7 मॉक टेस्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन सर। सबको वेरी देना चाहिए मॉक टेस्ट, दे विल पुश यू टू आउट। वेरी गुड। जी सर। तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर विक्रम यादव अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग जो वो बोल रहे हैं, रिवीजन। रिवीजन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्टडी। उन्होंने पहले से ही एक सोचा समझा प्लान बनाया, 6 टाइम रिवीजन का वो टारगेट लेकर के चले। सो जी सर। प्लीज मार्क दिस वर्ड। आप अगर कोई नोटबुक कर रहे हैं तो क्या एक्सपीरियंस डॉक्टर विक्रम यादव के हैं, लिखते चलिए रिवीजन। दूसरी चीज, लेकिन साथ में वो डेली 100 to 150 एमसीक्यूज जरूर सॉल्व कर रहे थे। एमसीक्यू जी प्रैक्टिस बेटा सर। बहुत जरूरी है। एम आई राइट डॉक्टर विक्रम? जी सर। जी सर, तीसरी सर। चीज बेटा, वो मॉक टेस्ट बोल रहे हैं, मॉक टेस्ट को वो लगातार परफॉर्म करते चले गए। ये अच्छा जी डॉक्टर सर। विक्रम, एक और सवाल। मैक्सिमम जो हमारे एफएमजी बच्चे होते हैं तो कई बार कॉलेज में कम पढ़ाई हुई रहती है, कई सारे बच्चे होते हैं जो प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पाते। उनके लिए आप क्या कहेंगे अगर उनकी वीक पढ़ाई हुई है तो अब उनको शुरू करना है, उनके पास सपोज 6 मंथ का टाइम है, 4 मंथ का टाइम है, क्या स्ट्रेटजी उनको करना चाहिए, क्या सर प्रॉब्लम्स आती हैं? सबसे जी सर, जी सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर, अगर वो बाहर स्टडी नहीं करके आए तो यहाँ अपने आप को आइसोलेट कर दे, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द अदर थिंग्स। सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स कि वो अपने आप को आइसोलेट करे, कीप करेक्ट बेटा। डिस्टेंस विद नेगेटिव थिंग्स। दोस्त चुने जो सिर्फ पढ़ाई की बातें करे, 6 मंथ ओनली फॉर स्टडी की बातें करे। एंड सर, यही कहूँगा कि अगर बाहर पढ़ाई नहीं की तो कम से कम यहाँ तो 6 महीने सर अपना आप 100% देना पड़ेगा सर। और उसके करेक्ट। लिए सर, जी सर, उसके लिए कम से कम 12 से 13 आवर पढ़ना पड़ेगा। खराब से खराब दिन भी 8 आवर का जाना चाहिए सर। बहुत सही। तो दोस्तों, टू गेट एक्स्ट्रा वी हैव टू डू एक्स्ट्रा। रिमेंबर जी हार्ड सर। वर्क। इफ यू विल डू द हार्ड वर्क वी विल गेन मोर एंड मोर थिंग्स। तो यहाँ पर मिनिमम 8 आवर्स की पढ़ाई तो करनी ही है। डॉक्टर विक्रम अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। चलिए बहुत जी अच्छा। सर। अच्छा डॉक्टर विक्रम, लास्ट टाइम में जब हम एग्जाम के पास आते हैं, एट द जी लास्ट टाइम, सर। क्रूशियल टाइम, many of us we are getting the sympathetic stimulation, we are getting fear about the exam, and we become loose. So what you will say for the last time strategy? सर, जब 60 डेज बचते हैं तब मेरी ये स्ट्रेटेजी थी कि मैं अब
3 रिवीजन और करूँगा, जिसमें मॉक टेस्ट रहेंगे और पीवाईक्यू रहेंगे प्लस पीवाईटी रहेंगे सर। प्रीवियस ईयर टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट देन वेरी नाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर। वेरी नाइस। जी Our सर। Dr. देन GRG सर sir, सर जी, हाँ जी सर, yes, he ऑलवेज़ also say for the previous year topic। तो बेटा अब वो सीन चेंज हो चुका है, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस करना तो है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर टॉपिक, उसके जी सर, जी एक्सप्लेनेशन। सर, You have जी to सर, follow जी this सर, beautiful instruction from our जी Dr. सर, GRG sir। जी सर, इस आपने जी सेरिबेलम सर। एकेडमी से यहाँ पर जैसा आप बता रहे हैं कि आपने स्टडी की थी, तो यहाँ से आपको क्या क्या हेल्प मिला, यहाँ कौन कौन से टीचर थे जिनसे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला? वैसे पूरी टीम बहुत खूबसूरत है, लेकिन फिर भी आपके दिल के करीब कौन है, और बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सर पूरी अमेजिंग है टीम पूरी सेरेबेलम की सर। वन ऑफ द जीआरजी सर, जो हमेशा बोलते हैं पहले खाओ पियो फिर दिल लगाओ। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर। जी सर, तो रियल लाइफ में भी मैंने उनको इसी तरह लिया है और आदि फार्मा तो इसी के बेस पे है कि पहले खाओ पियो फिर दिल लगाओ। जी सर। एंड सर, जो लास्ट टाइम जैनब वोहरा मैम ने जो बीटीआर करवाया था सर, वो अमेजिंग था सर। वो टर्निंग पॉइंट रहा स्टूडेंट्स के लिए सर, काफ़ी हेल्पफुल बहुत रहा। जी सर। एंड वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट यू सर, जो एक एक एनर्जेटिक पर्सन, जो इम्पॉसिबल चीज़ों को सर डूएबल थिंग्स में बदलते हो सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी तो सर। डॉक्टर जैनब मैम का जो सेशन है वो पूरा सारी चीजों को क्विक रिवीजन करवा देता है, जिससे चीजें हमारे जी दिमाग में सर। बैठ जाती है, तो आपको इसका बेनिफिट मिला। जी चलिए, सर। बहुत जी सर। बहुत बढ़िया। और आपको कैसा लगा, और कौन कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगे, कौन कौन से सर जो थे, मैडम जो थे, उनसे आपको सब्जेक्ट को समझने में अच्छा लगा? सर, सबसे पहले तो मैं जेआरजी सर का कहूँगा, जो फार्माकोलॉजी को उन्होंने कितना ईज़ी वे में पढ़ाया है सर, वो सबसे करेक्ट। अच्छा लगा। और स्पर्श सर ने बहुत अच्छा करवाया। एंड सर, आप एनाटॉमी को बहुत ईज़ी बनाए फाइनली सेरेबेलम पे सर, आपको स्पेशली धन्यवाद सर। थैंक यू टू एंड अवर सर, रिस्पेक्टेड टीचर्स। जी सर। चलो, बहुत बढ़िया बेटा। और इसके साथ में आप कैसा भी फैमिली में कैसा लग रहा है, क्योंकि हम इस दिन का इंतजार करते, इस दिन के लिए जीते हैं। आपके घर में अभी मम्मी पापा, फैमिली मेंबर्स को कैसा महसूस सब हो रहा है? सब खुश हैं सर। इसी दिन एफएमजी के लिए सर, इसी दिन का वेट है। सभी एफएमजीज़ को बस यही दिन चाहिए कि मुझे 150 के पार जाना है सर, 150 क्रॉस करना है। तो ये अमेजिंग थिंग्स है सर, सबको अच्छा लग रहा है, सब खुश हैं, सारे रिलेटिव्स खुश हैं सर। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। तो सभी फ्रेंड्स को, सभी स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगा, इस दिन के लिए हमको जीना है। व्हेन योर result is declared, you are getting crack, that happiness is the biggest celebration of the life, it is totally memorable। तो बेटा उस दिन के लिए मेहनत करनी है, अपने मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली मेंबर, अपने दोस्तों के लिए हमें मेहनत करनी है। वो जो खुशी मिलेगी, वो हर दर्द को, पढ़ाई लिखाई के टाइम में जितने भी तकलीफें हो रही, वो सब चीज को भुला देंगी। अच्छा, जी डॉक्टर सर। विक्रम, मैं एक चीज जानना चाहूंगा जो अक्सर बच्चे पूछते हैं। इस सेशन में हमने देखा, दिस टाइम द रिजल्ट इज अप्रोक्सीमेटली 10%, बट लास्ट टाइम द रिजल्ट वाज अप्रोक्सीमेटली 35 to 40% नियर अबाउट। सो व्हाट इज द डिफरेंस, आपने क्या फील किया पिछले टाइम के एग्जाम में और इस टाइम के एग्जाम में? इसको थोड़ा सा बताइएगा, बच्चों को ये बहुत जरूरी है। सर, मैं ये कहूँगा कि अब की बार जो पेपर था वो लिटिल ट्रिकी सर। एंड कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ट्रिकी थे, चीज़ें कंसेप्चुअल पूछी गई थी एंड सर क्लिनिकली पूछी गई थी। तो मैं यही कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स प्रॉपर पढ़ रहा है, जो कंसेप्चुअल मैनर में पढ़ रहा है, चीज़ों को क्लिनिकली मैनर में सोच रहा है, वो 10% में ज़रूर आएगा सर। पेपर कितना भी बहुत टफ बने सर, क्लिनिकली मैनर में अब सोचना ही पड़ेगा। एफएमजी जिस अभी पहले ईज़ी था फिर मॉडरेट, अब टफ की ओर जा रहा है सर। तो अब ओके बेटा, चीज़ों को उसी लेवल से पढ़ना पड़ेगा सर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर डॉक्टर विक्रम ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि अब धीरे धीरे एग्जाम थोड़ा सा टफ लेवल की तरफ जा रहा है, तो हमको भी अपनी मेहनत को बढ़ानी पड़ेगी, हार्ड वर्क पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। जी सर। एंड सर, जो लास्ट के 20 डेज़ हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि जो लास्ट के 20 डेज़ है उसमें एक तो जो
पिछले 3 रिवीजन में भी जो चीज़ें याद नहीं हुई उसको एक कॉपी में नोट करो, जो लास्ट टाइम में कम से कम उसको 1 दिन पहले, 2 दिन पहले पढ़ के जाएँ तो याद रहे। एंड सर लास्ट के जो 15 डेज़ है उसमें कम से कम 1 बार पूरा रिवीजन करके जाए। ये मैं कहूँगा, उसमें चीज़ें रिकॉल होना थोड़ी आसान हो जाती है और अ, चलिए बहुत जी बढ़िया। सर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात को नोट कीजिए, डॉक्टर विक्रम यादव ने बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस शेयर किया। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर विक्रम, कि जी हर सर। आदमी कुछ ना कुछ गलतियां करता है और फिर उन जी गलतियों सर। से सीखता है। हम जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी आपने गलतियां की जो आपके जूनियर्स, आपके दोस्त न करें, सीखें और वो अपना परफॉर्मेंस बेटर करे। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि कौन सी गलती है जो हम एफएमजी स्टूडेंट्स को नहीं दोहरानी चाहिए। सर वन थिंग जो बाहर गलती करते हैं वो यहाँ रिपीट ना करें। एक तो खुद को 6 मंथ के लिए आइसोलेट रखें, नेगेटिव चीज़ों आइसोलेट। से दूर रखें एंड कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो कम पढ़ते हैं उनसे दूर रहे। कुछ 6 महीने के लिए कम से कम उनसे दूर रहे, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहे। एंड सर मैं ये भी कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स सर कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए जो वो तो फ़ॉलो करने ही पड़ेंगे सर। मल्टीपल टाइम रिवीज़न एंड 6-7 मॉक एंड पीवाईक्यू एंड पीवाईटी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर विक्रम। आप और कुछ बच्चों को जी कहना सर। चाहेंगे? सर मैं ये ओके, कहना चलिए चाहूँगा बहुत कि बहुत। हाँ जी हाँ, सर। बताइए। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अब 4th 5th ईयर में हैं, उनको ये अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए प्रिपरेशन क्योंकि अब आने वाले टाइम में और भी टफ होगी, क्लिनिकली पेपर्स आएँगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए सर पहले से मेहनत करनी पड़ेगी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जी चलिए, सर। बहुत ही प्यारा सा सेशन रहा। थैंक यू डॉक्टर विक्रम। अगेन मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन धन्यवाद टू यू सर। फ्रॉम आवर सेरिबेलम टीम एंड थैंक यू एंटायर सर। आवर कम्युनिटी। आगे जी की सर। भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। सो वी आर जी एंडिंग दिस सर। सेशन। होप डियर स्टूडेंट्स दिस सेशन वाज वेरी ब्यूटीफुल। लास्ट में कुछ बहुत कुछ प्यारे से मैसेज आप लोगों के लिए। बेटा, ये वो टाइम है जिसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हम में से कई सारे बच्चे अभी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, वही 47, वही 48, वही 49, हम हार गए हैं। लेकिन याद रखिए, या तो आदमी जीतता है या फिर आदमी सीखता है। सीखता आदमी है। हारता कभी नहीं है। याद रखिए, हम हारते उस दिन है जिस दिन कोशिशें करना बंद कर देते हैं। तो चलिए, शेर को भी अगर लंबी छलांग लगानी होती तो 2 कदम उसे पीछे हटना पड़ता है, तब लंबी छलांग होती है। तो याद रखिए दोस्तों, कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। औरों का तो वक्त आया है, आपका दौर आएगा। उस दिन के इंतजार में मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, प्लानिंग कीजिए और रिवीजन कीजिए। So thank you very much. All the best. God bless you all. Thank you, Dr. Vikram. थैंक यू सर। थैंक यू सर।